Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने बात करी थी ऑप्शंस ट्रेडिंग की, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बाजार बुल ट्रेंड में होता है, जब तेजी का मार्केट होता है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो लेकर बेचते हैं और कैपिटल मार्केट से ही उनका काम चल जाता है, यानी कि इक्विटी मार्केट में ही लेके बेच देते हैं, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद। लेकिन जब बेयर ट्रेंड होता है तो उस समय अगर हमको बेचना है और बाद में लेना है तो वो हम कैपिटल मार्केट के अंदर नहीं कर सकते। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कई लोगों के मेल्स आए हैं, कईयों के व्हाट्सएप आ रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन इसके अंदर अभी भी बनी हुई है। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि सर डेरिवेटिव, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज और ऑप्शन चेन्स, बेसिकली आजकल सोशल मीडिया इतना छाया हुआ है कि बच्चे जो है वो सोशल मीडिया को पहले रेफर करते हैं, गूगल को पहले रेफर करते हैं और शायद इंस्टीट्यूट्स को बाद में रेफर करते हैं। तो दोस्तों, ये कंफ्यूजन बड़ी आ जाती है कि सर डेरिवेटिव करना है या ऑप्शन स्ट्रैटेजी करना है या ऑप्शन चेन करना है। तो चलिए थोड़ा सा क्लियर करता हूं अपने उन सभी बच्चों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे एज ए ट्रेडर जुड़ रहे हों, चाहे एज ए नॉलेज सीकर जुड़ रहे हों और चाहे एज ए करियर मेकर जुड़ रहे हों। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग एक माइंडसेट लेके हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, क्योंकि आईएफएमसी इज अ प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल बिगिनर्स, स्टूडेंट्स और जो लोग भी स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। रीजन बिहाइंड कि आईएफएमसी के जो कोर्सेज हैं वो बहुत सिंपलिस्टिक हैं और बहुत सिंपल अंदाज के अंदर, चाहे वो डेरिवेटिव्स हों या ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हों या ऑप्शन चेन को सिखाया गया है। और ये बेसिकली डेरिवेटिव, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज और ऑप्शन चेन ये आपको क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों के जरिए, आप जो हमारी वेबसाइट है आप वहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज भी देख सकते हैं इनके ऊपर। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि इन तीनों में बेसिक फर्क क्या है। देखिए दोस्तों, जो डेरिवेटिव्स हैं, बेसिकली डेरिवेटिव को अगर मैं समझाऊं, डेरिवेटिव एक किताब है। डेरिवेटिव एक पूरी किताब है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, चाहे उसके अंदर फ्यूचर्स हों, चाहे उसके अंदर ऑप्शंस हों, चाहे उसके अंदर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हों, और इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स डेरिवेटिव के अंदर कवर करे जाते हैं। तो बेसिकली डेरिवेटिव मार्केट के अंदर कंप्लीट ओवरव्यू आता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का, और ऑप्शन स्ट्रैटेजी बेसिकली डेरिवेटिव का एक चैप्टर है जिसके अंदर ऑप्शन स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझाया जाता है कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी किस तरह से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना के हम मार्केट के अंदर अपने व्यू को एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के अंदर व्यू नहीं बनाया जाता, व्यू आपका अपना होता है, चाहे वो बुलिश व्यू हो या बेरिश व्यू हो, वो व्यू आपको अपने आप बनाना है और उसके बाद उस व्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज
डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के जरिए उस व्यू को मार्केट में हम लगाने की कोशिश करते हैं। अब आता है ऑप्शन चेन। दोस्तों, ऑप्शन चेन बेसिकली एक रिसर्च प्रोडक्ट है और ये ऑप्शन चेन वही लोग समझ सकते हैं बेटर वे में जिनको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज कंप्लीटली आता है, जिनको डेरिवेटिव की पूरी समझ है, उन्हीं को ऑप्शन चेन में आगे की तरफ जाना चाहिए। बेसिकली इसके अंदर और ज्यादा रिसर्च है। इसके अंदर ऑप्शन चेन के अंदर हम डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना वॉल्यूम हो रहा है, कितना ओपन इंटरेस्ट है, उसको लगाते हुए हम मार्केट के अंदर एक व्यू क्रिएट करते हैं कि मार्केट का जो रुझान है वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की कॉल्स, पुट्स को हम उनके ऊपर वॉल्यूम्स कितना हो रहा है और किस स्ट्राइक प्राइस की कितना ओपन इंटरेस्ट है, इन सब चीजों को एनालाइज करके एक प्रॉपर रिसर्च करी जाती है, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बुल है या बियर है उसकी पोजीशंस कहां ज्यादा खड़ी हैं और मार्केट किस तरफ ज्यादा जा सकता है। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया बहुत सिंपल वे में कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है स्टॉक मार्केट, और अगर बुल्स ताकतवर हैं तो मार्केट बुल्स की तरफ चलेगी और अगर बेयर ताकतवर हैं तो मार्केट बेयर की तरफ चलेगी। तो ये बेसिकली बुल्स और बेयर की पोजीशंस को एक टेक्निकली ऑप्शन चेन के जरिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरफ की पोजीशंस ज्यादा हैं और फिर हम उसी डायरेक्शन में अपना व्यू बनाते हैं। तो बेसिकली ये तीनों जो टॉपिक्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है, डेरिवेटिव को अच्छे से समझना है, उसके बाद ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को समझना है और उसके बाद अगर आप एडवांस वे में जाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन चेन को समझेंगे। और ये तीनों ही कोर्स IFMC के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज में भी हमने दिए हुए हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीक निफ्टी बंद हुआ है 17,511, करीब 300 पॉइंट ऊपर होके बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 5406 पे, करीब 400 पॉइंट ऊपर, और गोल्ड बंद हुआ है 48,165, करीब 200 पॉइंट ऊपर। और अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो मंथली के ऊपर हम बेयरिश थे, वीकली के ऊपर भी हम बेयरिश थे और डेली के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि मार्केट ने यूनिटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, ये हमारे पास डेली चार्ट, जहां पर ये मैंने मार्क कर दिया, ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। हमारे पास लास्ट वीक एक सपोर्ट लेवल था 17,183 और उसके बाद दो हमारे पास रेजिस्टेंस थे 17,787 और 17,797 वीकली और मंथली का। और ओवरऑल हमारा जो व्यू था वो बेरिश था और हमको ये था कि हमको ज्यादातर अब कोशिश ये करनी है कि इस वीक के अंदर हमको उन स्टॉक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है जो बेरिश हैं, ताकि हम बेरिश पोजीशन बना पाए। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी मंडे को हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर खुला और उसके बाद काफी नीचे आके करीब 17,209 के ऊपर मंडे को निफ्टी खुला और 16,912 पे बंद हुआ। यहां पर 16,912। तो मंडे के दिन हमको एक अच्छी गिरावट देखने को मिली और यहां पर हम शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स को मौका मिला बेचने का और कवर करने का। अगले दिन ट्यूसडे को मार्केट में किसी को कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो शायद इस दिन हमारे ट्रेडर्स खामोश रहे। उसके बाद वापस वेडनेसडे को भी मार्केट हमारे डेली सपोर्ट के ऊपर खुली और ऊपर ही बंद हुई, यहां भी कोई सेलर्स को मौका नहीं मिला। और सेम वे थर्सडे और फ्राइडे को। तो ओवरऑल मार्केट हमारे वीकली और मंथली रेजिस्टेंस के नीचे बंद हुई है और डेली सपोर्ट के ऊपर बंद हुई है। हालांकि ओवरऑल मार्केट ने करीब 300 से, हालांकि मार्केट पूरे हफ्ते में करीब 300 पॉइंट बढ़ के बंद हुई है, लेकिन अभी भी हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स
जो वीकली और मंथली के हैं उसके मार्केट उसके नीचे ही है, और ओवरऑल ट्रेंड अगर मैं अभी भी देखूं तो वो बेरिश है। तो ये तो नेक्स्ट वीक बताएगा कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो कटता है और मार्केट वापस बुल की तरफ जाती है, बुल रन की तरफ जाती है कि नहीं। दोस्तों यहां मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। तो यहां मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। जब हमने इससे पहले हम देखते थे कि मार्केट में रोज नया हाई बनता था, और अब हमने देखा पिछले 1 महीने से ये जो लगातार नया हाई बनने का सिलसिला था वो रुका। ऐसा क्यों हुआ? बाजार की चाल को जरा सा समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि कौन से बड़े पार्टिसिपेंट हैं जो मार्केट में तेजी और मंदी को पैदा करते हैं। तो दोस्तों FIIs, आपने इन सबका नाम सुना होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड्स, बुल कार्टेल्स, बियर कार्टेल्स। यहां मैं बुल कार्टेल्स उनकी बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े बिग बुल्स हैं, और बियर कार्टेल जो बहुत बड़े बड़े मंदड़िए हैं। यहां मेरी और आपकी बात नहीं है कि 100, 200, 500 शेयर बेच के हम मंदड़िए नहीं होते हैं। और इसके बाद आते हैं रिटेलर्स, यहां आते हैं मैं और आप, जो चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ये सारे रिटेलर्स हैं, और ये 6 लोग मिलके मार्केट में को चलाते हैं, यही हमारे पार्टिसिपेंट हैं। लेकिन अब अगर मैं यहां बात करूं, यहां सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट आता है FIIs, उसके बाद DIIs, फिर आता है म्यूचुअल फंड, फिर उसके बाद आते हैं बुल और बियर कार्टेल, और लास्ट में नंबर आता है मेरा और आपका रिटेलर्स का। दोस्तों मेरे और आपके बेचने से मार्केट में गिरावट नहीं आएगी। आपने देखा होगा पहले लगातार नया हाई बनता था, रीजन क्या होता था? FIIs भी खरीदते थे, DIIs भी खरीद रहे थे, म्यूचुअल फंड इसलिए खरीद रहा था क्योंकि मैं और आप लगातार म्यूचुअल फंड को पैसा दिए चले जा रहे थे। लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा थी, और हर आदमी कोरोना के आने के बाद तो पता नहीं स्टॉक मार्केट में लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोगों इन्वेस्टर्स और ट्रेडर बहुत सारे आए। आप लोगों को ये सब पता ही होगा कि बहुत सारे नए अकाउंट खुले और बहुत सारे लोगों स्टॉक मार्केट ने आकर्षित किया है अपने रिटर्न्स के जरिए, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारा पैसा लगातार आ रहा है, और अभी भी आ रहा है SIPs के जरिए, और लगातार नया पैसा म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट में डाल रहे हैं। और अब कहानी क्या थी? पहले तो म्यूचुअल फंड भी लगातार बाय, DIIs और FIIs भी लगातार बाय कर रहे थे, और बुल कार्टेल्स ऐसे में अपने आप में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब मार्केट में एक तरफ से बाइंग चल रही होती है। और रिटेलर्स भी ज्यादातर, जो मेरे और आपके जैसे लोग हैं, हम लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट बाइंग की तरफ ही रहता है। हमारे में से जो रिटेलर्स हैं उसमें से हार्डली 5 या 6% ऐसे होंगे जो लोग बेच के काम करते होंगे। ज्यादातर जो लोग हैं वो सारे ले के काम करते हैं, यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आप माने, वो सारे ही लेके काम करते हैं। उनका रुझान बुलिश ज्यादा रहता है। तब अब जब इतने सारे लोगों का रुझान बुलिश रहेगा तो ऑब्वियसली मार्केट में नए हाई बनेंगे। लेकिन अब कहानी ये हुई कि अब नए हाई बनने बंद क्यों हुए, या बाजार नीचे आना अगर शुरू हुआ है तो कौन बेच रहा है? रिटेलर बेच रहा है, या बियर कार्टेल बेच रहा है, या म्यूचुअल फंड बेच रहा है, या FII या DII? देखिए म्यूचुअल फंड तो नहीं बेच रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो लगातार लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड के पास बनी हुई है। रिटेलर्स लगातार पैसा म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं, और म्यूचुअल फंड लगातार मार्केट में पैसा डाल रहा है। DIIs भी लगातार मार्केट के अंदर जो है वो अभी भी उनकी बाइंग बनी हुई है, लेकिन केवल FIIs की ही मेजर सेलिंग आई है पीछे कुछ दिनों में। अब ये FII की जो सेलिंग है, क्या ये DII, म्यूचुअल फंड, बुल कार्टेल और रिटेलर, क्या ये लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं? अगर ये इन लोगों ने इस सेलिंग को डाइजेस्ट कर लिया तो शायद मार्केट में दोबारा से यू टर्न बन सकता है, और अगर ये सेलिंग डाइजेस्ट नहीं हुई तो फिर मार्केट में एक बार दोबारा से नीचे के और भाव हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमने
जैसे कि हमने लास्ट मंथ से देखना शुरू किया कि मार्केट गिरा और एक नया लो, उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा सा चढ़ा और उसके बाद फिर से एक नया लो लगा, उसके बाद फिर से मार्केट चढ़ा, उसके बाद फिर से एक नया लो लगा, उसके बाद अब फिर से मार्केट चढ़ा और फिर से एक नया लो और उसके बाद मार्केट फिर से चढ़ा। तो अब ये फिर से नया लो लगेगा या नहीं लगेगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन ये जरूर नजर आ रहा है कि लगातार मार्केट नीचे के लोज को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो अब डिपेंड ये करता है कि ये जो सेलिंग है इसको बाकी के जो DIIs, म्यूचुअल फंड्स, बुल कार्टेल्स, रिटेलर्स कितना डाइजेस्ट करते हैं। और ये हमको कुछ नहीं होगा, ये कोई बताने नहीं आएगा, ये हमको चार्ट्स बताएंगे। और शायद अभी हम बहुत 17,511 के लेवल पे हैं, 17,800 के आसपास हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। यहां पर मार्केट के अंदर बड़ी तगड़ी लड़ाई होने वाली है बुल्स और बियर्स के बीच में। तो कौन जीतेगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन मार्केट के साथ लगातार बने रहें, मार्केट के साथ चलते रहें। तो दोस्तों लास्ट वीक की अगर मैं डाटा और न्यूज़ की बात करूं, कोई बड़ी न्यूज़, बड़ा डाटा मार्केट में नहीं था। ओवरऑल ओमिक्रॉन का जो फियर है वो मार्केट के अंदर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा था। इसके अलावा इन्फ्लेशन का डर अभी भी लगातार बना हुआ है, चाहे वो यूएस मार्केट हो या हिंदुस्तान की मार्केट हो। अगर मैं फोर्थ कमिंग इवेंट की बात करता हूं तो मंडे को CPI के नंबर्स आएंगे, ट्यूसडे को WPI के नंबर्स आएंगे और यूएस की बात करें तो थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। तो दोस्तों WPI के नंबर्स कैसे आएंगे ये थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, लेकिन मार्केट उसको लगातार डाइजेस्ट कर रहा है। कितना डाइजेस्ट करेगा, कब तक डाइजेस्ट करेगा ये देखना होगा। तो चलिए चलते हैं सीधा टेक्निकल आउटलुक के ऊपर और चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। इंट्राडे स्क्रीनर अभी भी रेड जोन में है, यानी कि मार्केट बेरिश है। चलिए नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। डेली निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,476। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,796। मंथली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,783। तो मंथली और वीकली का रेजिस्टेंस बहुत क्लोज है और डेली हमारा अपवर्ड है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 37,083 रुपए। वीकली के ऊपर भी अपवर्ड है, सपोर्ट है 36,252 और मंथली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 39,432, 39,432। तो चलिए अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक को। तो दोस्तों हमारे पास एक सपोर्ट है 17,469, 17,469 और दो रेजिस्टेंस हैं करीब 17,796 और 17,787। ये दोनों रेजिस्टेंस बहुत क्लोज हैं, तो मैं ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ही मेजर रेजिस्टेंस मान लेता हूं जो है 17,796। तो 17,796 का रेजिस्टेंस है। मार्केट जो है वो बंद हुई है यहां पर करीब 17,511 के ऊपर। हमारे 40 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट है और हमारे करीब 300 पॉइंट ऊपर दो बड़े रेजिस्टेंस हैं। तो अब बहुत क्लियर है, हमारा अभी भी जो ट्रेंड है वो बेयर ट्रेंड रहेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम मार्केट में उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें जब हमारा ट्रेंड जो है वो बेयरिश बनता है, और बेयरिश ट्रेंड बनता है तो हम बेयर ट्रेड लेंगे। तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर्स की बात करूं, सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडर्स अगर 17,469 के नीचे मार्केट रहता है और इंट्राडे पैरामीटर्स भी अगर बेयरिश रहते हैं तो आप सेलिंग के ट्रेड्स बना सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 17,470 और या इंट्राडे का जो भी स्टॉप लॉस यूडीटीएस के हिसाब से बनता है वो।
अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर्स की बात करूं तो पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं वो भी मंदी की अपॉर्चुनिटीज को ही देखेंगे और 17,470 के नीचे ही सेलिंग पोजीशन क्रिएट करनी है। और जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 17,796 और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 17,796। तो किसी भी हालत में 17,796 के ऊपर सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट नहीं करनी है। अगर आपको सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करनी है तो इंट्राडे ट्रेडर जो है वो 17,470 के नीचे ही करेंगे और इनका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 17,470 और पोजिशनल ट्रेडर्स और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स का जो स्टॉप लॉस है वो है 17,796। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड ही नजर आ रहा है और मार्केट हालांकि नीचे से 300 पॉइंट रिबाउंड हुई है, लेकिन ये 300 पॉइंट की तेजी कितना सस्टेन करेगी और ये कितना आगे रहेगी ये तो हमको नेक्स्ट वीक ही पता लगेगा। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आ रहा होगा। कमेंट्स करते रहिए। आप लोगों के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपके अपने सारे स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।